माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में हुआ बहुत ही बड़ा चमत्कार। डॉक्टर भी मान चुके थे हार, मगर माता का चरणामृत पीते ही बोलने और सुनने लगा गूंगा बहरा युवक। तो फिर क्या है इस चमत्कार की पूरी कहानी और असल सच्चाई? अगले 4 मिनट में मैं आपको इसी बात का ब्यौरा दूंगी। तो हमारे हिमाचल की पवित्र धरती पर आस्था और विश्वास की कई कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने हर किसी को अचंभित कर दिया। जगह मां चिंतपूर्णी का दरबार, वही स्थान जिसे देवभूमि और देश भर के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है, और यहीं पर हुआ ऐसा चमत्कार जिसकी चर्चा आज हर घर में हो रही है। तो पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला ये 35 साल का युवक है सरजू शर्मा, जिसकी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल लगेगा। बताते हैं, बचपन से ही सुनने में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में हालत इतनी बिगड़ी कि ना बोल पाता था, ना किसी की आवाज सुन पाता था। परिवार ने डॉक्टर से लेकर बड़े अस्पतालों तक हर जगह इलाज करवाया। लुधियाना के डीएमसी तक में महीनों इलाज चला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, एक पिता जिसने बेटे के लिए हर दरवाजा खटखटाया हो और हर जगह से निराशा मिली हो, वो किस हालत में होगा। ऐसे में सरजू के पिता बृजभूषण शर्मा ने कहा अब बस मां के दरबार जाना है, वही आखिरी उम्मीद है। सोमवार की सुबह वो बेटे को लेकर माता चिंतपूर्णी के पवित्र मंदिर पहुंचे। मंदिर में भीड़ थी, जयकारे गूंज रहे थे, धूप और घी की महक चारों ओर फैली थी। मां के दरबार के सामने पहुंचते ही पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने पुजारी को बताया, हमारा बेटा कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं बोलता, बस माता से दया मांगने आए हैं। पुजारी ने उन्हें प्रेम से देखा और कहा, मां चिंतपूर्णी सबकी सुनती हैं, चरणामृत लो और श्रद्धा से इसे अपने बेटे को पिलाओ। माता पिता ने सिर झुकाया, चरणामृत लिया और वहीं मंदिर प्रांगण में बैठकर बेटे को पिला दिया। फिर कुछ पल की खामोशी और सरजू के चेहरे पर अजीब सा भाव। उसने कानों पर हाथ रखा, आंखें खोली और कुछ पल बाद उसके मुंह से आवाज निकली, जय माता दी। मैं आके मत्था टेकिया, ना मैं सुन सकदा सी ना बोल सकदा सी। मत्था टेक के अपना सौवा चल पे। पहले तो सबको लगा शायद भ्रम है, लेकिन अगले ही क्षण सरजू ने अपने पिता की आवाज सुनी और कहा, पापा। वो बोल रहा था, वो सुन रहा था। उस पल मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर एकाएक सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। किसी ने मां के जयकारे लगाए, कोई जमीन पर नतमस्तक हो गया। सरजू खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। उसने कहा, पहले कानों में बहुत तेज दर्द हुआ, फिर अचानक आवाज आने लगी, जैसे कोई पर्दा हट गया। दरबार में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर के बाहर का गेट कुछ देर के लिए बंद करवा दिया ताकि भीड़ काबू में रहे। दरबार में मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर के बाहर का गेट कुछ देर के लिए बंद करवा दिया ताकि भीड़ काबू में रहे, क्योंकि हर कोई उस युवक को देखने दौड़ा चला आ रहा था। मंदिर के पुजारी बोले, मां चिंतपूर्णी ने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चे मन से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती। फिर शाम तक ये खबर चिंतपूर्णी से लेकर होशियारपुर और जालंधर तक फैल चुकी थी। लोग सोशल मीडिया पर भी इससे चमत्कार बता रहे थे। सूरज के पड़ोसी कहने लगे, ये बच्चा तो 3 महीने से बिल्कुल खामोश था, मां ने इसे नई जिंदगी दे दी। इसलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं उस पवित्र स्थान के बारे में जहां ये घटना हुई। धर्मशाला मुबारकपुर मार्ग पर भरवाई से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है मां चिंतपूर्णी का मंदिर। ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां सती के चरण गिरे थे। यहाँ मां छिन्नमस्तिका रूप में विराजमान है, वो देवी जिन्होंने अपने भक्तों की भक्ति के लिए अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। इसी कारण इन्हें चिंताओं को पूर्ण करने वाली कहा गया है, यानी मां चिंतपूर्णी। कहते हैं कि त्रेता युग में जलधर नामक दैत्य ने मां की स्थापना यहाँ की थी। फिर कई सदियां बीती और 1400 ईस्वी में बाबा माईदास नामक भक्त ने मां के आदेश पर इस मंदिर का पुनः निर्माण किया। कहा जाता है कि जब उन्होंने एक पत्थर हटाया तो उसके नीचे से जल की धारा फूट पड़ी और तभी से यहाँ पूजा अर्चना की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी उनके वंशज निभा रहे हैं। मंदिर के पुजारी राजेश कालिया बताते हैं कि मां चिंतपूर्णी भक्तों की चिंता हरने वाली है। यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है, मां उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। बाकी सरजू की कहानी भी अब उसी आस्था की मिसाल बन चुकी है। परिवार ने बताया कि वो वर्षों से मां के दरबार में आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी वरदान से कम नहीं। अब सरजू बिल्कुल सामान्य है, बोलता है, सुनता है और मां का नाम जपता है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ दुर्लभ मामलों में मानसिक झटके या गहरी भावनात्मक अनुभूति के कारण ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।
लेकिन जिन्होंने वो पल अपनी आंखों से देखा, उनके लिए ये किसी वैज्ञानिक व्याख्या से परे था। उनके लिए ये मां की कृपा थी। हिमाचल की ये धरती हमेशा से ऐसी घटनाओं की साक्षी रही है जहां विश्वास और भक्ति के बीच कभी सीमाएं नहीं रही। मां चिंतपूर्णी का ये चमत्कार एक बार फिर ये साबित करता है कि जब मन सच्चा हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मां चिंतपूर्णी के दरबार में चिंता टिक नहीं सकती है। यहां जो भी आता है, मां उसकी पीड़ा को सुनती है और फिर किसी ना किसी रूप में उत्तर देती है। आज सरजू शर्मा का जीवन उस आस्था की गवाही दे रहा है कि जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, तब देवी का करुणामृत ही नई जिंदगी बन जाता है। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।